भजन करो, पूजा करो, जो भी करो आप अपने आनंद के लिए करना, क्योंकि जो भी करोगे दुनिया कुछ न कुछ निश्चित रूप से कहेगी। इसलिए दुनिया को छोड़ करके दुनिया का कार्य दुनिया को करने दो और आप अपना अपना कार्य संभालो। यही माँ भगवती से प्रार्थना है। और माँ भगवती से ये भी प्रार्थना करें कि हे माँ भगवती, हे माँ करुणामयी, हम सबका परिवार, हम सबका घरवार सब प्रसन्न रहे, सब सुखी रहे, बाल गोपाल आनंदित रहे, हमारे बाल गोपाल भी आनंद से रहे। ऐसा समय है, ऐसी विपरीत परिस्थिति है, कोरोना की महामारी है। ऐसी विपरीत परिस्थिति में माँ सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि सबको स्वस्थ रखना, सबको सुरक्षित रखना। माँ बूढ़े बच्चे युवा मातृशक्ति जन जन को, जीव जंतु तक को, प्राणी मात्र को सुखी कर देना माँ। और ये कथा हर एक प्राणी मात्र के सुख के लिए ही है। ये कथा किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं है, ये संकल्प किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं है, ये संकल्प सभी के लिए है। इसमें प्राणी मात्र का कल्याण है। इसलिए बैठते ही हमने कहा था कि सबका कल्याण हो, केवल हमारा कल्याण नहीं, सबका कल्याण। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग्। सबका भला करना, सबके चेहरे पर मुस्कुराहट देना। और हमारे माध्यम से यदि मुस्कुराहट आती हो, यदि हम भागी बनते हो किसी के चेहरे की मुस्कान बनने के, तो इससे बड़ा सौभाग्य क्या हो सकता है। मैं तो कई बार कहती हूँ कि किसी गिरते को उठाए तो कोई बात बने, किसी रोते को हंसाए तो कोई बात बने। और प्यार अपनों से तो हर कोई निभा लेता है, पर प्यार गैरों से निभाए तो कोई बात बने। हंस के खुशियों में तो हो जाती है दुनिया शामिल, काम दुख दर्द में आए तो कोई बात बने। और कांटे राहों में बिछाना बड़ी बात नहीं, फूल राहों में बिछाए तो कोई बात बने। और राम घनश्याम को रिझाना अच्छा है, पर उसके बंदों को रिझाए तो कोई बात बने। किसी रोते हुए की मुस्कुराहट यदि हम बन जाते हैं, किसी भूखे के पेट में निवाला देने के निमित्त हम बन जाते हैं, किसी लड़खड़ाते हुए कदमों को सहारा देने के निमित्त हम बन जाते हैं, यदि किसी के आंख के आंसू पोंछने के निमित्त बन जाते हैं, यदि किसी के भीतर के अंधेरे को दूर करने के निमित्त बन जाते हैं, यदि किसी को थोड़ा सा प्रेम देने के निमित्त हम बन जाते हैं, तो बड़ा इससे बड़ा सौभाग्य क्या होगा। हम तो निमित्त ही है ना। जो मिला है वो हमेशा पास रह सकता नहीं, संत यही तो कहते हैं। कब बिछुड़ जाए ये कोई राज कह सकता नहीं। जो मिला, जो कुछ भी हमारे पास है, जो मिला है वो हमेशा पास रह सकता नहीं। कब बिछुड़ जाए ये कोई राज कह सकता नहीं। जिंदगानी का दिया मधुवन किसी का है दिया, मैं नहीं मेरा नहीं ये तन किसी का है दिया, ये मन किसी का है दिया, जीवन किसी का है दिया, ये धन किसी का है दिया। देने वाला वो है। हम ऐसे करते हैं ना देने के लिए, प्रभु हमारी झोली भरो। तो जब वो ऐसे करते हैं तो फिर कभी ऐसे भी करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। अच्छा, हमेशा मांगते रहना ही ठीक नहीं होता, देना भी कभी, यही तो नियम है, प्रकृति का यही नियम है। एक मुंह में निवाला डालते हैं तो वो यदि निवाले को मुख रख लेगा और वो भीतर ही नहीं जाने दे, वो लोभ में आ जाए कि नहीं नहीं बड़े स्वादिष्ट रसगुल्ले हैं मैं नहीं छोड़ूंगा, और जीभ छोड़ने वाली नहीं और दांत उसको दबा ले अंदर और कहे मैं छोड़ने वाला नहीं हूं, तो काम चलेगा? सृष्टि क्रम बिगड़ जाएगा, शरीर का सिस्टम बिगड़ जाएगा। ये मुंह पहले कितना भी स्वादिष्ट रसगुल्ला उसको भीतर भेज देता, अच्छा भैया अब तुम्हारे पास, और भीतर भी वो रहता थोड़ी है। कहां कहां शरीर के अंगों में रक्त रस मांस मज्जा वीर इत्यादि बनकर के सारे शरीर में, और फिर जो काम का नहीं वो बाहर भी। तो ये प्रकृति का सिस्टम है कि जो ईश्वर ने हमें दिया, जो माँ भगवती ने हमें दिया, उसमें से हम अपने जीवन को कल्याणकारी बनाते हुए, फिर दोनों हाथों से बांटते हुए, प्रसाद बनाते हुए इस जीवन को सौभाग्यशाली बनाए।
मेरा ऐसा व्यक्तिगत विचार है। निश्चित रूप से ये कथा नारायण सेवा संस्थान के सहायतार्थ हो रही है और उसमें भी उन बेटियों के सहायतार्थ जो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप से कमजोर है। और नारी शक्ति कमजोर किसी भी रूप से नहीं होनी चाहिए, ये तो विशेष महत्वपूर्ण विषय है मेरे लिए। तो नारी शक्ति किसी भी रूप से कमजोर नहीं हो सके, और यदि किसी के कदमों की वजह से, शरीर की वजह से यदि कमजोरी है और हम यदि उसको पूरा कर सकते हैं, हम उसको पैरों पर खड़ा कर सकते हैं, हम सब मिलकर अगर किसी एक बेटी को भी चलना सिखा दे, किसी एक बेटी के पैरों में भी मजबूती दे दे, तो ये माँ भगवती की ही पूजा होगी। माँ भगवती की पूजा केवल अक्षत रोली चावल चढ़ाना ही नहीं है, भगवती स्वरूपा बेटियों का सम्मान करते हुए उनका संवर्धन करना और हर प्रकार से मातृ शक्ति को सशक्त करना, ये माँ भगवती की पूजा है। और निश्चित रूप से जैसा कि मातृशक्ति सेवा संस्थान जो मैं संचालित करती हूँ, आप सबके सहयोग से, ये मेरा उद्देश्य यही रहता है। और मुझे इसलिए अधिक प्रसन्नता है कि ये नारायण सेवा संस्थान के माध्यम से ये कथा भी उस भगवती स्वरूपा बेटियों के निमित्त है। मुझे बहुत प्रसन्नता है इस बात की, किसी न किसी कारण मेरे पास वाणी है तो मैं वाणी से ही सही, मेरे पास समय है तो मैं समय से ही सही सेवा कर सकूं। जिसके पास ईश्वर ने जो दिया है उससे सेवा करिए। ये ध्यान रखना, धन भी कई तरह का होता है, समय भी धन होता है, विचार भी धन होता है, वाणी भी धन होती है। आपके पास जो है वो आप सेवा करें, मेरे पास जो है वो मैं सेवा कर रही हूँ। हमारे पास जो जो दिया है ईश्वर ने, उससे हम माँ भगवती की इन 7 दिनों में जितनी सेवा कर सके, उन बेटियों के निमित्त जरूर हम सब सहयोगी बनकर सेवा करें, ऐसा मेरा भाव है आप सभी से। और वो कहते हैं ना कि हम ब्रजवासियों की आदत है कि वो अपने लिए किसी से कुछ नहीं मांगते हैं कभी, क्योंकि हम तो ब्रज में रहते हैं, इससे ज्यादा मांगेंगे भी तो क्या। अरे रसखान मांगते हैं यहाँ तो कि मानुष हो तो वही रसखान, बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन, जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मजारन। पाहन हो तो वही गिर को जो धारण, छत्य पुरंदर धारण, और जो खग हो तो बसेरो करो मिली कालिंदी कूल कदम्ब की डाल। रसखान जैसे रसिक कहते हैं कि मुझे ब्रज भूमि में जीवन मिल जाए, और हम ब्रजवासी बनकर आ गए, भला और क्या चाहिए, इससे ज्यादा क्या मांगेंगे, इससे बड़ा सौभाग्य क्या होगा। लेकिन अब जो ब्रज से बाहर है, अब जो इस आनंद से बाहर है, अब जो पूरे देश और पूरी दुनिया में कहीं भी कोई भी किसी तरह से कोई कमजोर है, तो वो कमजोर नहीं रहना चाहिए। हमारे माध्यम से किसी भी तरह की अगर वैचारिक शक्ति की आवश्यकता हो तो हमें विचार से आगे बढ़ना चाहिए, जहां धन के माध्यम से शक्ति की आवश्यकता हो तो हमें उसकी भी पूर्ति करनी चाहिए। और ब्रजवासी सदैव परहित में ही लगे रहते हैं, और हमें बड़ी प्रसन्नता है कि हम नारायण सेवा संस्थान के हितार्थ इस कार्य को कर रहे हैं। ये मेरा भी सौभाग्य है इसमें।